ऑलराइट, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, चलो पहले मैं खुद को छुपा लूँ। ओके, सो एक पेज ऐड कर देते हैं पहले। हम्म तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 10 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म करना है, ठीक है? एक चैप्टर 10 दिन के अंदर खत्म करना है, यही टारगेट है। तुमको लगेगा मैम एक चैप्टर तो हम ड्रॉपर है, हम तो 2 दिन में निकाल लेंगे। अरे तुम स्टड हो, मैं नहीं हूँ। एक चैप्टर कराऊंगी 10 दिन में, इतनी बार कराना उसको, इतनी बार करा लेना है कि मतलब वो जैसे होता है ना, अंदर आत्मा में बैठ जाए, वैसा वाला कराना है मुझको, ठीक है? एक चैप्टर सिर्फ, तो एक चैप्टर सिलेक्ट कर लो। तो अपने पास वोटिंग लाइन खुली है किसके लिए? एक है अपने पास प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम है ओके, चैप्टर नंबर प्लांट किंगडम, तो ये है पीके। और दूसरा है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसको तो मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखूंगी भाई साहब, इसे लिखते हैं हम बीएससी। बताओ भाई, पीके या बीएससी, क्या करना है? वोट करो जल्दी जल्दी, तुमको पता है कैसे वोट करते हैं। वोटिंग लाइन खुली हुई है, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है। जो टेक्स्ट मैसेज में जल्दी करेगा वही विजय होगा। ऐसे में चैट खोलती हूँ तो तुमको दिखता है? नो मैम। फिर ठीक है। ऐसे कोई बच्चा दूसरे बच्चे की बुराई कर सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा। ये लेकिन दूसरे टीचर की मत करना यार, दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई, सबके लिए वोटिंग लाइन खुली है, सबको चैट में बताना है प्लांट किंगडम या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तुम्हारी भी क्लास है, हर क्लास में मौका मिलता है क्या पूछने के लिए? कोई टीचर पूछते हैं हम आके तुमसे कौन सा पढ़ाना है? पूछ रही हूँ ना, तो मौके का फायदा उठाओ। और वो चैप्टर जो तुमको पता है कि बाद में तुम्हें ये जो मैंने दोनों चैप्टर बोले इसमें से कोई एक तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा पूरा, हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा। देख लो कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें लगता है कि मुझे पढ़ा देना चाहिए, तुम्हें खुद पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो पायल, जब मैंने तो बीएससी लिखा था तो इतना सारा क्यों? 1 2 3 4 5, 5 बोट है अभी तक हमारे पास इसके। 15 सेकेंड्स और वेट करूंगी बस। एक, तीन, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? क्लास में आए हो तो पॉइंट ऑफ व्यू दे लो यार। 4, 10 seconds लास्ट। एनीवन हु विशेस टू ऐड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम? 10 दिन उसी पे फोकस करेंगे, देख लो अभी मौका है, बोल लो। और दोनों स्कोरिंग है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। सच्चाई सच्चाई के साथ जाना पड़ेगा मुझे। ऑलराइट, तो वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी है और हमारे पास जो जीते हैं वो जीते हैं प्लांट किंगडम। ऑल्दो मैं खुद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे आउट वोट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग करेंगे प्लांट किंगडम। ओके, तो 10 दिन के लिए हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, और इतना पढ़ेंगे उसको, ऐसा नहीं है कि मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, मैं उतना ही पढ़ाऊंगी जितना तुम्हारे पेपर के लिए जरूरी है। लेकिन उसको इतनी बार पढ़ लेंगे ना कि तुम्हारे रगों में बहने लग जाए प्लांट किंगडम। आंखें बंद करोगे ना तो तुमको दिखाई देगा, तो बोलेगा ना प्लांट किंगडम को ब्रायोफाइट बोल दो, तो तुम्हें दिख जाएंगे ब्रायोफाइट। इतने अच्छे से करना उसको, ठीक है? तो आ जाना, ये हम अपने टिप्स पे कर लेंगे, राइट? गॉट इट? डन? यस यस मैम। चलो आओ फिर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा एक ये टॉपिक रहता था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सीड, कहानी सीड की हमारी रहती है बेसिकली पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कि हमने अभी तक क्या बनाया था? हमने जाइगोट बना लिया था, याद है तुमको? ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, यस मैम। याद है ना? तो वो सब तो हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको सीड बनाना है, ठीक है? क्योंकि बीज नहीं बनेगा तो नया प्लांट कैसे उगेगा? तो हमको बीज बनाना है। जैसे तुमने, बेटा तू बोल लिया मैं बोल लूं? कर ले बंद इसको। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जैसा हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखा था ना, कि जब जायगोट बनता है फिर वो मोरुला ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट जाके लग जाती है, फिर प्लेसेंटा बनेगा, कोरियन एमनियन बनेगा। तो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थी ना, उसी तरीके की डेवलपमेंट हमें यहाँ करनी है, जिसमें हम बेसिकली सीड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बना सीड ही रही है, राइट? तो सीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां समझ नहीं आएगा वहां पूछ लेंगे। थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी तंग कर सकती है लेकिन घबराना नहीं है। आज के लेक्चर में, क्योंकि मुझे पता था आज एक लेक्चर में चाहती हूँ खत्म हो जाए, तो इसलिए मैंने काफी सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में लिख ली है, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, बस तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ थोड़ा सा, कि अगर तुमको याद हो जहां मैं बोल रही हूँ उधर देखना है, ठीक है? परेशान मत हुआ करो जो बहुत सारे रंग आ जाए तो। इसका मतलब है मैं बहुत फ्री बैठी थी इसलिए मैंने कलरफुल बना दिए।
अरे ये जाइगोट है यार, यहाँ पर वो एग न्यूक्लियस और मेल का स्पर्म फ्यूज किया होगा। ऊपर देखो, पैन पैन की प्लॉइडी क्या होती है? पैन की Three. प्लॉइडी 3n। 3n, वेरी गुड, शाबाश, गुड। है ना? तो ये एक ही न्यूक्लियस वाला है। अभी इसके आसपास न्यूसेलस दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, ये यस मैम। न्यूसेलस है। हाँ, देखो, न्यूसेलस के एक सेल मॉडिफाई होके पूरा एम्ब्रियो सेक बनाता है, आई एग्री, उसके अंदर सारा प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ न्यूसेलस ऊपर भी पड़ा हो सकता है। देखो, इवेंचुअली सारा न्यूसेलस खत्म हो जाएगा, अब उसका काम नहीं है, लेकिन किसी किसी सीड में न्यूसेलस रह जाता है, तो घबराना नहीं है, ऐसा भी एक केस है। न्यूसेलस वैसे खत्म हो जाएगा, नहीं तो रह जाएगा थोड़े अमाउंट में। दो चीजें हमने बस याद रखनी है इस स्लाइड में, गॉट इट? यस मैम। चल, ओए ऐसे तो नहीं एस मैम कर रहा, पता चल रहा है ना तुझे? यस मैम, लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे सीधा बोल देना, नहीं समझ आया तो कोई चक्कर नहीं है, मैं दोबारा पढ़ा दूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, आराम से, लेकिन समझ आना चाहिए। चाहे 4 स्लाइड पढ़ी है, लेकिन 4 स्लाइड ढंग से पढ़ के जाना, नहीं कोई जरूरत नहीं 40 स्लाइड पढ़ने की, मुझसे क्या फायदा, है ना? न्यूसेलस की कहानी है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि इस बेचारे न्यूसेलस के साथ क्या हुआ, न्यूसेलस क्या था? ग्रुप ऑफ सेल्स था, है ना, जिसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बन के आगे पूरा एम्ब्रोसेक बनाता था। तो बाकी न्यूसेलस का क्या हुआ, तो वो यहाँ बता रहे हैं कि ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है, न्यूसेलस स्टार्ट्स टू डीजेनरेट, ऐसे खत्म हो जाएगा, डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाउएवर, जब मैंने बोला था ना कीवर्ड हाउएवर, तो इसके बाद की लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट? यहां से क्वेश्चन बनता है, सम न्यूसेलस मे बी लेफ्ट इन मैच्योर सीड एंड विल बी नोन एज पेरिस्पर्म। तो बेटा क्वेश्चन क्या बनता है, पेरिस्पर्म क्या होता है? तो पेरिस्पर्म क्या है? लेफ्ट आउट न्यूसेलस है। तो इसको हम लिख लेंगे फटाफट, इतना एटलीस्ट, व्हाट इज पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म लिख के उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सम न्यूसेलस में बी लेफ्ट इन मैच्योर सीड, उसको हम न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है इसका? ब्लैक पेपर एंड बीट रूट। ब्लैक पेपर देखिए, काली मिर्च देखिए घर पे, छोटे से दाने होते हैं, Yes, ma'am. बेटे उसको ऐसे रखना शेल्फ पे, और किसी चीज से, चकले से, बेलने से, किसी से उसको ऐसे तोड़ देना, 3-4 को तोड़ देना, लेकिन जोर से मार के शेल्फ मत तोड़ देना, और अगर ऐसा टूट फूट जाए तो बिल्कुल मत बोलना मैंने कहा था, ठीक है? ऐसे तुम्हारी मम्मी सोचे मैं बता रही हूँ। उसको तोड़ना, जब तोड़ोगे ना ब्लैक पेपर के दानों को, तो उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का दिखेगा, बेटा वो न्यूसेलस है। तो ब्लैक पेपर के सीड के अंदर न्यूसेलस रह जाता है, ब्लैक पेपर एक मेच्योर सीड है ना, उसके अंदर न्यूसेलस तुम्हें व्हाइट कलर का दिखेगा, तो तुम एक्चुअल में न्यूसेलस अपने घरों में देख सकते हो ब्लैक पेपर में। और फिर वो टूटे हुए ब्लैक पेपर को, 1-2 दानों को पानी में डाल के उबाल के पी लेना, बहुत अच्छा होता है ब्लड के लिए, ठीक है? लिखो इसे फटाफट, और मतलब रेसिपी नहीं, ये जो लिखा है बोर्ड पे, इसे रेसिपी भी लिख सकते हो, गुड। खून साफ करता है वो, देखा जाए तो दोनों चीजें देखो, ब्लैक पेपर खून साफ करता है, बीट रूट खून बनाने में मदद करता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है ना? Yes, ma'am. चले आगे बढ़े, न्यूसेलस की कहानी खत्म। अब ये बता रहे हैं जाइगोट के साथ क्या हुआ। बेटा जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाना है, उसने और क्या करना है ना? तो जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के लिए एक चीज चाहिए बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? खाना, रोटी कपड़ा और मकान, राइट? खाना। प्लांट को कपड़ा तो नहीं चाहिए, मकान उसको चाहिए, मिट्टी चाहिए, और उसको रोटी चाहिए, बिना रोटी के कुछ नहीं होगा, तो खाने का काम है एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म को खाया जाता है फॉर न्यूट्रिशन, गॉट इट? एंडोस्पर्म में माइटोसिस होगी, ये चीज बता रही हूँ, तो चाहो तो ऐसे ही लिख लो, फिर मैं आगे समझाती हूँ। हो ना, सो गए? मैम है। ठीक है मैं भी हूँ। यार चालाक नहीं बनना, हो जाए तो बता देना यार। डन मैम। खो, यार इसका कलर मेरी टी शर्ट से मिल रहा है ना? नाइस, अच्छा इसलिए लिखा होगा मैंने। ओके, आओ भाई, ये तुम्हें डायग्राम दिखा रहा है, और ये डायग्राम के थ्रू में बड़ी अच्छी बात बताने वाला है, जिसपे एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का पेपर आ सकता है इससे, यानी 2 क्वेश्चन बनते हैं आराम से। ध्यान से सुनना, ये बाहर वाली लेयर, अगर ये जाइगोट है, उसके ऊपर एंडोस्पर्म है, जो बेसिकली पेन से बना ना, PEN, पेन, तो पेन पूरा का पूरा एंडोस्पर्म होता है, राइट? उसके बाहर ये कौन सी लेयर होगी? ये वाली, क्या लगता है?
उड़ गए। मैम इंटेगुमेंट। इंटेग्यूमेंट्स, यस। चलो एक बच्चा यही है बाकी उड़ गए। बेटा इंटेग्यूमेंट्स है। बेटा माइक्रोपाइलर। क्या बात कर रहे हो, सही बात बताओ। सच में उड़ गए? अरे क्या हो गया? अरे ये उल्टा। आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। अब आ रही है? यस Yes, मैम। अब आ ma'am. रही है? हाँ हाँ यार, बता दिया करो। बेटा माइक्रोपाइलर एंड ये रहा इंटेग्यूमेंट्स, ये रहे अंदर उसके क्या बन रहा है, हमारा एम्ब्रियोसैक है। एम्ब्रियोसैक बेसिकली ओव्यूल है, राइट। उसके अंदर जाइगोट और एंडोस्पर्म है, इतना याद आया? ये स्ट्रक्चर बनाया हमने, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, है ना। ये वही स्ट्रक्चर है, याद आया? Yes, ma'am. है ना, रिवीजन था ये। अब देखो बेटा, ये जो न्यूक्लियस है ना, अब देखो जाइगोट, एक चीज याद रखना कि पहले कौन मैच्योर होगा। हमारे पास दो चीजें हैं। एक है हमारे पास जाइगोट, जिसने आगे चल के एम्ब्रियो बनाना है और उसने आगे चल के प्लांट बनाना है जब मौका मिलेगा। और दूसरा हमारे पास है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के लिए एंडोस्पर्म यूज होना है। तो पहले कौन बनेगा, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो या फिर एंडोस्पर्म की फ्यूजन होगी? पहले किस में डेवलपमेंटल दिखेगी तुम्हें, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले दिखेगी या एम्ब्रियो की? Endosperm. एंडोस्पर्म की, खाना बने तो बच्चा बहुत बड़ा होगा ना, तो पहले एंडोस्पर्म की मैच्योरेशन होगी। ठीक है, तो इसी में देखो सेंटर में ये न्यूक्लियस पे ध्यान देना, इस वाले पे, इस पे देखा, 1 2 3 ट्रा, जादुई तरीके से। बेसिकली इसमें होगी माइटोसिस। तो एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस था उसकी प्लोइडी क्या थी? 3n। 3n। तो इन सब सेल्स की इंडिविजुअली पोलैरिटी होगी 3n। ठीक है, याद रखना 3n है। अब इनमें क्या हुई है, मैम ये माइटोसिस। सेल से। ये न्यूक्लियस है। ओके मैम। हाँ, ये है वन सेल और इसके अंदर ये सारे के सारे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो मल्टीपल न्यूक्लियस फ्लोट कर रहे हैं एंडोस्पर्म में, है ना। ऐसे मस्त फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, कोई उनको रोक थोड़ी रहा है। तो मल्टीपल न्यूक्लियस पहले तो एंडोस्पर्म में बने कैसे, थ्रू माइटोसिस। तो माइटोसिस से बन गए। पहला पॉइंट तो ये आ गया कि एंडोस्पर्म में क्या हुआ, मियोसिस या माइटोसिस, माइटोसिस हुई। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सी फॉर्म है ये एंडोस्पर्म की, सिनोसिटिक या सिंसीशियम? तो तुमको याद है ना, अगर एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो रहा हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये सिनोसिटिक कंडीशन है, एक क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसको कहते हैं? एंडोस्पर्म, पहले भी एंडोस्पर्म था लेकिन उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस था, राइट। पहले एंडोस्पर्म में एक न्यूक्लियस था, लेकिन अब एंडोस्पर्म में तुम्हें बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं जो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास सेल मेम्ब्रेन अभी तक नहीं है। तो इस एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो पहले बनता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसके बाद उनके आसपास सेल वॉल बनेगी ऐसे, और फिर ये सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहले क्या बना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या सेलुलर एंडोस्पर्म? तो पहले फ्री न्यूक्लियर बना। समझ आई ये बात, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है? समझ आया? यस मैम। पक्का समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. लिख लो ये फटाफट। दिख रहा है मैं नीचे लिख रही हूँ? दिखाई दिया मैंने नीचे लिखा, या मैं जूम आउट करूँ? जूम आउट कर लेती हूँ। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पे क्वेश्चन बनता, अभी आगे बताऊंगी। कोकोनट में आई थिंक मैंने एग्जांपल लिखा होगा, अभी बताऊंगी, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है। आज तुम्हारा 1 घंटे का सेशन कैसे रहा था? क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, केमिस्ट्री का था ना? यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। Yes, ma'am. तो जो बायो का होगा ना, तो फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन उस दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस Yes, ma'am. बेटा तू इतना थका क्यों हुआ है बीच में, इतना रो के यस मैम मत बोल, मुझे बुरा सा लगता है। क्या हो गया, सब ठीक है? मैम माइक दूर था इसलिए लग रहा होगा। अबे ठीक है। हाँ यार, ऐसे परेशान से बड़ा बुरा सा लगता है, क्या हो गया बताओ। चलूं आगे? Yes, ma'am. देखो अब
ध्यान से देखना, पीछे वाली पिक्चर ध्यान से देखना है। पहले एक न्यूक्लियस था एंडोस्पर्म में, फिर इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बने और फ्लोट करने लग गया, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह दिया मैंने उसको। अब उन सारे न्यूक्लियस के आसपास देखो सेल वॉल आ गई, ये इनकी सेल वॉल है। तो मैं इसको कौन सा, अब इसको कौन सा एंडोस्पर्म बोलूंगी? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म बाद में बना जब सारे न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल आ गई, राइट। जाइगोट अभी भी वही मस्त बैठा है, कह रहा हो गया ना तेरा, अब मेरी बारी है। अब जाइगोट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये पिक्चर बना लो एक छोटी सी फटाफट। कहा नहीं मैंने कोकोनट का पॉइंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई ना। डन डन डन। मैम ओके, देखो कोकोनट का पानी पिया किसी ने? Yes, ma'am. तो कोकोनट वाटर जो होता है वो एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो बेटा उसका जो बेचारा है वो डेवलप हो रहा था उसका खाना खा के तुम, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो वो जो कोकोनट की गरी होती है, कोकोनट कर्नल जो होते हैं बेसिकली, उसकी गरी, गिरी या गरी जो भी बोलते हो, वो क्या होता है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो अगर पहले तो लिक्विड फॉर्म में बनता है, वो सारे के सारे न्यूक्लियस ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, आराम से लिक्विड सा बना देते हैं। लेकिन अगर उसको ऐसे ही छोड़ दो तो वो धीरे धीरे सेल वॉल इकट्ठा करके गरी सी बनाने लग जाते हैं साइड में। थोड़े टाइम के बाद पानी खत्म हो जाता है, उसमें गरी बन जाती है, फिर वो सॉलिड सा बन जाता है। तो कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये नीट का क्वेश्चन है कि कोकोनट वाटर इज व्हाट? इट्स अ फ्री, कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, व्हाइल कोकोनट कर्नल इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। वो न्यूट्रिशन के लिए होते हैं ताकि एम्ब्रियो डेवलप हो पाए। समझ आई? मतलब जाइगोट डेवलप हो पाए। समझ आई? यस मैम। ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा सोचना नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। रेफरेंस नोट में और बहुत कुछ भी लिखा होगा, पर इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। चलिए आगे। यस मैम ऑलराइट, पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स है वो लिखने हैं, लेकिन पहले सुनो। As the zygote develop further, the endosperm will serve as a source of nutrition. यही तो पर्पस था एंडोस्पर्म का बनाने का, खाना देगा। पानी पियो, पता है कितनी एनर्जी देता है वो, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो वो हमें एनर्जी देता है, तो वैसे ही वो अपने एम्ब्रियो को एनर्जी देता है ना, इसलिए वो इतना न्यूट्रिशियस होता है। मेच्योर सीड्स दो टाइप के होते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे, दो टाइप के मेच्योर सीड होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो ओवरऑल सीड की डेवलपमेंट हो रही है उसमें पूरा एंडोस्पर्म बन गया है। अब उसमें जाइगोट जब डेवलप होगा तो एंडोस्पर्म उसमें यूज होगा और फिर मेच्योर सीड बनने लग जाएगा। लेकिन उससे पहले एक नोट है कि मेच्योर सीड भी होते हैं और वो दो टाइप के होते हैं, राइट। तो ये पॉइंट लिख लो, ये पहले वाला, फिर मेच्योर सीड पढ़ाती हूँ आगे। ये छोटे सा पॉइंट है, आई थिंक इतना तो हम सबको अब तक समझ आ गया होगा, है ना। Yes, ma'am. बेशक उसका नाम स्पर्म है, लेकिन उसको रिप्रोडक्शन से रिलेट मत कर देना है सच। आगे चलो आगे। सीड दो टाइप के हो सकते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं? देखो सीड में वो डेवलपमेंट हुई, ध्यान से सुनना ये बात। ये मेरा प्यारा सीड था, ये सीड के अंदर क्या क्या है? सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी है और सीड के अंदर जाइगोट भी है। पहली चीज तो ये पूरा सीड है, इन दोनों का मिक्सचर। धीरे धीरे जब जाइगोट डेवलप हो रहा है, मान लो जाइगोट आगे चल के अब एम्ब्रियो बना गया, है ना, तो क्या होता है ना कि ये जो एंडोस्पर्म होता है ना वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, क्योंकि खाना तो खा लिया ना, राइट। खाना तो उसने खा लिया जाइगोट ने, तो एंडोस्पर्म बचा नहीं। तो सीड दो तरीके के होते हैं। अब ये जब एम्ब्रियो काफी हद तक मैच्योर हो जाएगा, अभी प्लांट नहीं बनेगा इससे, लेकिन अभी से हम कहेंगे मैच्योर सीड। मैच्योर सीड वो है जिसको सही से पानी, मिट्टी और रोशनी मिले तो वो प्लांट बना सकता है। तो वो कह रहे हैं जो सीड होते हैं ना मैच्योर वाले, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड्स वो सीड है जो सीड भी है और उनके अंदर थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा है। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता ना, तो कुछ प्लांट के केस में देखा गया है कि सीड में थोड़ा सा एंडोस्पर्म रह जाता है। और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स वो है जिनमें सिर्फ सीड है, मतलब कि एंडोस्पर्म नहीं है उसके अंदर अब बचा। एंडोस्पर्म अब चेंज हो चुका है, कॉटिलिडन्स बन चुके हैं, राइट।
कॉटिलिडन छोड़ो, वर्ड ही नहीं पढ़ना अभी हमने। तो एल्ब्यूमिनस वो जिसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म रह गया है, और नॉन एल्ब्यूमिनस वो जिसमें बिल्कुल एंडोस्पर्म नहीं रहा है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होती है, समझ आई इतनी बात? Yes, ma'am. मैम इसको ऐसे लिखो मैच्योर सीड, ऐसी दो लाइनें बना दो ऐसे, जू जू। अब मुझे बताओ, तुमको पता है व्हाट इज डब्ल्यूबीसी? Yes, ma'am. वाइट ब्लड सेल व्हाट इज आरबीसी? White blood cell. व्हाइट। Blood cell. और आरबीसी? रेड Red रेड blood ब्लड सेल। cell. ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम। तो WBCR से हम लोग याद रख सकते हैं कौन सा? एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस याद रखेंगे हम WBC। W stands for wheat, B stand for barley, C stand for castor, and R stand for rice. ओके, तो ये याद करने का तरीका है। तुमसे ये नहीं पूछेगा एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस में फर्क क्या है। नीट तुमसे पूछेगा वीट जो होता है एल्ब्यूमिनस सीड है और नॉन एल्ब्यूमिनस है, बार्ले एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, कैस्टर, राइट? तो इस तरीके से तुमसे पूछा जा सकता है, समझे? लिख लो। Ma'am. अच्छा, मटर खाए? यस मैम कौन सी सब्जियों में मिला के खाए हैं? आलू. आलू मटर। मेरी मम्मी को जब मन नहीं होता ना खाना बनाने का, आलू मटर बनाते हो, फेवरेट है उनका। पता नहीं, शायद सिंपल है। ये मटर के दाने बेसिकली सीड होते हैं उसके। कितना तो एक्सपेरिमेंट कर लिया बेचारे मेंटेलियन के ऊपर, है ना? अच्छा, मूंगफली खाई है? मूंगफली Yes, ma'am. यस मैम कितने खुश हो गई। पसंद है क्या तुझे मूंगफली? ये मूंगफली है, इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं तो फिर इसके अंदर हमें वो दो दाने मिलते हैं। कभी कभार बहुत सही से मिल जाते हैं, कभी कभार ऐसे मरे से मिलते हैं। ये मूंगफली के दाने हैं, है ना? मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? P. B. बेटा, यू वांना पी देन यू कैन गो। या यू कैन गो, हु वांट्स टू पी? सारे कंफ्यूज है, हंसे कि अब एम्बेरस हो। कोई बात नहीं, हंस लो। और इसको क्या बोलते हैं मूंगफली को? Groundnut. ग्राउंडनट शाबाश, ग्राउंडनट। तो नॉन एल्ब्यूमिनस की एग्जांपल है। वैसे तो शॉर्ट फॉर्म होगी PG, पर पोलन ग्रेन से कंफ्यूज ना हो जाते तो मैंने डायग्राम बना दिया। इसका WBC RBC से याद रह जाएगा और इसका डायग्राम से याद रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन इससे से आएगा, एग्जाम्पल से। तो इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल, और कुछ नहीं। तो इसको लिख लो पहले तो ये, और फिर नेक्स्ट पेज में वो बना देती हूँ। टाइम बता रहा है यार, मैं बह ना जाऊँ इमोशंस में। डन? Yes, ma'am. ये वाला डन? बेटा बना लो एग्जाम्पल, जैसे भी याद हो, कोई सही तरीका नहीं होता। डन 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 डन। यस मैम शाबाश शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा एंडोस्पर्म तो बन गया, खाना बन गया, अब आओ खाते हैं। ठीक है, तो जब खाना खाएंगे तो फिर बड़े भी तो होंगे। अब हम तो कार्टून जैसे सब बड़े हो रहे हैं। देखते हैं प्लांट कैसे बड़ा होता है। तो प्लांट के पास जो था पड़ा, हमारे पास क्या पड़ा था? जाइगोट, राइट? है ना? तो जाइगोट अब दो तरीके के सेल में डिवाइड हो रहा है। ध्यान से देखना, ये कौन सा एंड है? Microbial end. हाँ, ये जो किसी ने गलत बोला ना वो पिटेगा मुझसे, बस बाय गॉड। ठीक है, तो नीचे पड़ा है बेसल सेल। बेसल सेल या बेसल सेल वो वाला सेल है जो ओव्यूल से, बेसिकली सीड पोड ओव्यूल से कनेक्ट करता है टर्मिनल सेल को। तो एक सेल हो गया बेसल सेल, बेस पे पड़ा, और एक हो गया टर्मिनल सेल जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पड़ा है। टर्मिनल सेल ही है जिसने आगे जाके पूरा प्लांट बनाना है। ठीक है, तो फ्यूचर प्लांट तो यही है। याद है तुमको एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट? याद है? अरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक एपीब्लास्ट बनता था, एक हाइपोब्लास्ट बनता था। यस मैम मार खाओगे, कतई याद नहीं है तुमको, पता चल गया मुझको। चुप है, बदतमीजो। एपीब्लास्ट के सेल्स होते थे ना जो फ्यूचर में जाके बनाते थे। तुम्हें पूरा एपीब्लास्ट नहीं बनाया है। वैसे ही टर्मिनल सेल है जो फ्यूचर प्लांट बनाएंगे। बेसल सेल उसको सपोर्ट करता है, ठीक है? और इस
पोजीशन पे कनेक्टेड रखता है। तो ये रही पहली पोजीशन, राइट। प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेट हम बोल सकते हैं, करेक्ट। आगे चलूं। माइटोसिस हुई है, पहले ये एक ही सेल था ना बेटा, अब ये देखो 2 सेल हो गए, तो माइटोसिस हो रही है। तो जायगोट ने अब क्या स्टार्ट कर दिया है, जायगोट स्टार्ट्स माइटोसिस, है ना। तो जब वो माइटोसिस पहली बार कर रहा है तो उसने टर्मिनल सेल और बेसल सेल बनाया, अब वो आगे करेगा। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस पे 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमको लग रहा है मैं कहानी गा रही हूँ, कोई बात नहीं, सुन लो, पेपर इससे आएगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा नीचे वाला सेल, कौन सा था बेटा, बेस वाला, बेसल सेल, बेसल सेल, और ऊपर वाला टॉप मोस्ट पे टर्मिनल सेल। अगर तुम सोच रहे हो पीछे ही तो बताया, तो दोबारा बता रही हूँ। टर्मिनल सेल में और माइटोसिस होगी। देखो ये फूल जैसा बना दिया मैंने, फूल जैसा बनाया, एग्जैक्टली फूल नहीं दिखता, ऐसा सही कुछ ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो नीचे बेसल सेल है उसमें भी माइटोसिस होगी। तो बेसल सेल में जब माइटोसिस होगी, उसने एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम कहते हैं सस्पेंसर। और जो ऊपर वाले टर्मिनल सेल में माइटोसिस हुई, अब हम उसको कहेंगे एम्ब्रियो। तो जायगोट से टर्मिनल सेल बना और उससे बना एम्ब्रियो। क्लियर हुई ये बात। तो ये जो सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जायगोट की, इसको हम कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ये कैसा एम्ब्रियो है, गब्बू जैसा, गुब्बू गुब्बू सा जाए। जैसे तुम जब पैदा होते हो तो कैसे गुबलू गुबलू से होते हो ना, सब तो मोटू मोटू से ही होते हैं सब, मैं तो बहुत ही गब्बू थी। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, अभी अभी तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है ना, तो पहले बना ग्लोबुलर एम्ब्रियो। उससे पहले तो बस एक फीटल सी स्टेज थी, मरे हुए से ही थे, टर्मिनल बेसल सेल। उसके बाद हम गब्बू से शेप में आ गया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया। समझ आई ये बात, सीक्वेंस है ये। यस मैम। Yes. इस सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है, आपको सीक्वेंस लेबल करने के लिए आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन प्लांट। तो उसमें आपको बताना होता है कि पहले ग्लोबुलर आएगी या कौन सी आएगी। अब ग्लोबुलर के बाद क्या होगा बेटे, जब तुम पहले थे, पहले तुम गब्बू गब्बू से थे, फिर जब तुम गब्बू होते हो तो क्या होता है, फिर तुम बड़े हो जाते हो, फिर जब तुम बड़े होते हो फिर क्या होता है तुम्हें प्यार। तो ग्लोबुलर शेप से कौन सी शेप आ गई है, थर्ड वाली कौन सी शेप है, ये तो पता होगा, और हार्ट शेप। इसको डर है घर वाले ना सुन ले लेक्चर। ठीक है। तो पहले हमारा बना ये टर्मिनल बेसल पोजीशन प्रो एम्ब्रियोनिक, फिर बना हमारा, आवाज आ रही है, Yes, Sir. ma'am. फिर हमारा बना ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हमारा बना हार्ट शेप एम्ब्रियो। बेटा जब हार्ट शेप बन गया एम्ब्रियो, फिर क्या होता है, फिर तुम्हारे पेपर आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, फिर तुमको पता चलता है कि नहीं नहीं जीवन में करियर बनाना ज्यादा जरूरी है, तो फिर तुम क्या हो जाते हो, मैच्योर। तो ये हो गया हमारा मैच्योर सीड। तो जो मैच्योर सीड होगा ना वो ऐसा दिखेगा, ये मैच्योर सीड के अंदर का पार्ट है, जाइगोट वाला रीजन है ना, ये ऐसा दिखेगा। बाहर सीड कोड हो गया, अंदर मैच्योर सीड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस पूछे डेवलपमेंट की तो कैसी रहेगी, पहले हमारी रहेगी प्रो एम्ब्रियोनिक, फिर हमारा बनेगा ग्लोबुलर से गब्बू सा बच्चा होगा, फिर उस बच्चे को प्यार हो जाएगा और फिर वो मैच्योर हो जाएगा कि पहले करियर बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आई, ये सीक्वेंस है, इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। डन, यस मैम। बना लो इसको। ये एनसीईआरटी में लिखा है, नहीं बनाया, धोखा है धोखा, बिना डायग्राम बनाए बच्चे बेचारे कैसे समझेंगे। डन, Sir, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चल बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन कर लिया, और क्या चाहिए जीवन में, आगे आ जा बेटा। अभी क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिंपल सी बात कि अब जो हम लोगों ने इससे पहले यार बता दो, देखो जो एंडोस्पर्म था ना, एंडोस्पर्म ऊपर मस्त पड़ा था, इतने सारे सेल पड़े थे, ठीक है। और ये नीचे जो जाइगोट था ये अपनी कहानी करते जा रहा था, ऐसे ऐसे हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया ना, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनता जा रहा था। तो जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बना था तो एंडोस्पर्म के सेल्स यूज हो रहे थे, तो ये सारे के सारे सेल यहाँ यूज हो गए। लेकिन बेटा ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये नीचे वाला मैच्योर सीड वाला, इसको भी तो जर्मिनेट होने में टाइम लगेगा ना, पता नहीं 1 साल तक जर्मिनेट होगा या हो सकता है 6 सालों तक इसको कोई सूटेबल कंडीशन ना मिले, तो सीड ऐसे ही बैठा रहेगा। लेकिन जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा, मान लो ये सीड है पूरा का पूरा, उसके अंदर ऐसे जाइगोट बन गया, ध्यान से सुनना और तुम खुद बताना, कॉमन सेंस लगाना जरा, कि
अगर ये सीड पूरा ऐसा बन गया है, लेट्स से मैं यहाँ बना देती हूँ, चलो यार इतना खतरनाक क्यों बना दिया मैंने, माफी चाहूंगी, डराना नहीं चाहती थी मैं तुम्हें भूत सा ये बना के। ये जो बन गया है यहाँ पर ये छोटू सा स्ट्रक्चर, ये हमारा पूरा सीड है। मुझे बात बताओ, जब सीड मिट्टी में गिरता है तो उससे नया प्लांट उगता है, सही बात? यस सही मैम। बात। बेटा अगर उससे प्लांट उग रहा है तो पहले उससे रूट्स निकलती है, फिर उससे शूट्स निकलती है, राइट? तो अगर रूट शूट्स निकलनी है यानी कि सीड के अंदर माइटोसिस हुई होगी ना, नए सेल बने होंगे ना, सही बात? यस यस मैम। अगर बने हैं तो एनर्जी चाहिए होगी ना, सही बात? यस मैम। एंडोस्पर्म तो खत्म हो गया, एनर्जी कहाँ से लाएगा? फोटोसिंथेसिस करेगा तब ना, जब शूट बन के ऊपर जाएगा, सूरज की किरणें लेगा, तब फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन मिट्टी में से कैसे शूट निकलेगा? फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, अभी तैयार नहीं है, और खाना उसने पहले ही सारा खा लिया है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो एक्चुअली होता है ना, वो बेसिकली सीड ना ऐसे स्टोर कर देता है अपने कॉर्नर्स में इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं कॉटिलिडन। जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके पास एक कॉटिलिडन होता है, मतलब एक खाने का डब्बा। और जो डाइकॉट्स होते हैं जैसे मैंगो, उनके पास दो कॉटिलिडन होते हैं। तो कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? बेसिकली खाने का डब्बा। किसके पास? इन सीड्स। तो सीड्स के पास जो खाने का डब्बा होता है उसको हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। समझ आई ये बात? यस मैम। Yes. अब इधर आओ। तो ये जो तुमको ये बटरफ्लाई के ऐसे विंग से देख रहे हैं ना, बेसिकली कॉटिलिडन ही है। तो फिर बेबी कहाँ से बनेगा? सोचने की बात है ना। अगर ये कॉटिलिडन्स है तो बच्चा कौन से सेल से बन रहा है, मतलब कि नया प्लांट कौन से सेल से बन रहा है? ये जो सेंट्रल का पॉइंट देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये ब्लू लाइन से जो मैं कर रही हूँ, ये बेटा इतने से रीजन में ऐसे सेल्स है जो पूरे प्लांट को जन्म देने वाले हैं। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस वो लोकेशन है सीड के अंदर जहां पर ऐसे सेल्स हैं जो रूट शूट सब कुछ बनाएंगे। और उसके आसपास ये जो पर से फैला रखे हैं वो सारे के सारे सिर्फ कॉटिलिडन है। ये डाइकॉट है ना, तो इसमें दो कॉटिलिडन्स है, तो ये दो कॉटिलिडन्स है, और कॉटिलिडन्स है हमारे खाने का डब्बा। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. इसको लिख लो। तो कॉटिलिडन कुछ नहीं है, खाने का डब्बा है, एंडोस्पर्म के बाद बनता है भाई, उसी के सेल ले लेके बनता है बहुत सारे। और सेंटर में एम्ब्रियोनिक एक्सिस में वो सेल है जो आगे वाले फ्रूट एंड शूट बनाने वाले हैं माइटोसिस करके, बस। अब इनके ये कॉम्प्लिकेटेड से नाम देंगे, क्यों? क्योंकि जीवन कठिन करना है इन्होंने हमारा, राइट? बस कॉम्प्लिकेटेड नाम आएंगे, लेकिन आएगा कुछ नहीं। अब इसके बाद बन गया ये जितना होना था। डिफिकल्ट चैप्टर खत्म हो गया, अब सिर्फ नाम है जो तुम्हारा थोड़ा दिमाग खाएंगे। बना लिया ऐसे? एग्जैक्टली ऐसे बनाना, बड़ा सा बनाना पेज पे। महत्तम जैसी शांति क्यों है, क्या हो गया? डन मैम। शाबाश, सबका डन। यस Yes, मैम। ma'am. चलो कॉटिलिडन वर्ड उठा दिया मैंने। अब ध्यान देना, जहां पर मैं लाइन खींचूंगी बस उधर ही देखने का अपने को, राइट? बेटा अगर ये है कॉटिलिडन, ये भी है कॉटिलिडन, तो प्लीम्यूल और ओके, रूट के स्पेलिंग क्या होते हैं, कोई बताएगा? मैं भूल गई। RWT। ROOT, रूट। तो तुमको रूट कैसे याद रहेगा? रेडिकल से। रेडिकल, रेडिकल भी आर से स्टार्ट हो रहा है, आर आर। तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का एक पार्ट होगा जो होगा रेडिकल। देखो इस पिक्चर में नीचे है, हो सकता है वो तुमको ऐसे पिक्चर दे जिसमें ये ऊपर हो, रूट ऊपर से नीचे ही आएंगे, लेकिन वो तुमको टिल्टेड, अरे यार सीड गिरा है ना, हो सकता है ऐसे गिरा हो। रेडिकल ऊपर होगा, ऊपर से रूट निकल के नीचे ही जाएंगे, शूट ऊपर ही जाएंगे। ये डिसाइडेड है नेचर में, उनके जेनेटिक मटेरियल को पता है कहाँ जाना है, उनको अपना रास्ता पता है, गूगल मैप है उनके पास। तो आर से रेडिकल, रेडिकल एम्ब्रियोनिक एक्सिस का वो पार्ट है जो फ्यूचर रूट बनाएगा। ओके, फ्यूचर रूट। कहने का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, रेडिकल में ऐसे सेल है जो माइटोसिस कर करके रूट बनाएंगे, और कुछ नहीं है। ये कोई किला नहीं है, ये सिंपल से सेल है जिनको हम रेडिकल कह रहे हैं, जिन्होंने फ्यूचर में रूट बनाना है। कैसे बनाएंगे? माइटोसिस से, सिंपल। तो बेटा उसका ऑपोजिट, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट प्लूम्यूल बनेगा, जो बनाएगा फ्यूचर शूट। अब इसको तुम्हें खुद याद करने पड़ेगा। आर से रेडिकल से रूट याद रख लेना, तो ऑपोजिट शूट तो तुमको हो ही जाएगा। करेक्ट? समझ आया?
Yes, ma'am. Yes, अब ये ma'am. सारे के सारे व्हाइट वाले हैं कॉटिलीडन, राइट? तो हम कहते हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं कह दूं, हम कहते हैं सिंपल सी बात है, अगर कॉटिलीडन ये है तो कोई भी चीज, अगर ये एक टेबल है, टेबल के नीचे वाली चीज को मैं क्या बोलूंगी, हाइपो या एपी? Hypo. हाइपो। और अगर इस टेबल के ऊपर कुछ रखा है तो मैं उसको बोलूंगी एपी, है ना? एपीफीज, एपी। तो हाइपो और एपी है, सेम चीज है। ये कह रहे कॉटिलीडन यहाँ है ना, तो कॉटिलीडन के नीचे वाली एक्सिस के पास जो जगह है उसको मैं बोलती हूँ हाइपोकोटाइल। ये कुछ नहीं बता रहे, ये तुमको बता रहे एम्ब्रियोनिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में कॉटिलीडन क्या है। वो कह रहे ये वाला हिस्सा जो है ना एम्ब्रियोनिक एक्सिस का, वो कॉटिलीडन से थोड़ा नीचे की तरफ है, दबाव में, वाइल हाइपो एपिकोटाइल, ये वाला एपिकोटाइल वो रीजन है जो कॉटिलीडन के रिस्पेक्ट में थोड़ा ऊंचा है। पोजीशन के बेस पे ये नाम लिखा गया है, ये तुमको लेबलिंग के लिए आ सकता है, इसमें ज्यादा गणित नहीं लगाना है। बस याद रखना है एपिकोटाइल ऊपर करना है प्लीम्यूल के पास, और हाइपोकोटाइल करना है रेडिकल के पास। तुमको याद रखना है इस चीज को। आर एच है, आर याद है तुम? आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव, याद है ये बात? अगर तुमने कभी सुना हो, अरे आर एच से याद कर लेना, जहाँ रेडिकल लिखा है वहीं पे हाइपोकोटाइल करना है। ऑपोजिट वाला तुम खुद ही कर लोगे, एक चीज याद कर लो दूसरी याद हो जाएगी। समझ आई? लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, समझ आई? Yes, ma'am. Yes. चलूं आगे? Yes, ma'am. बना तो लिया होगा तुमने, शाणे तो तुम हो ही। यहाँ पे कितने आवाज लैग कर रही है आपकी। बेटा कितने कॉटिलीडन दिख रहे हैं तुझे? यहाँ तो 2 दिख रहे हैं। दो दिख रहे हैं ना? ये रहा एक कॉटिलीडन। ये तो बटरफ्लाई जैसा नहीं लग रहा? मुझे तो बटरफ्लाई लगती है हमेशा ये, 2 पंख वाली बटरफ्लाई। अब सोचो बटरफ्लाई फूल के ऊपर बैठी है, अब कॉटिलीडन एक ही है, एक ही दिख रहा है ना? तो बेटा मोनोकॉट्स कौन से होते हैं? वो वाले प्लांट जिनके अंदर एक ही कॉटिलीडन होता है, ठीक है? तो जो एक ही कॉटिलीडन वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनका ये है कॉटिलीडन, ये वाला। ओके, तो हम एक ही तरफ को इसको ऐसे दिखाते हैं, और इसके कॉटिलीडन को स्पेशल नाम दिया गया, इसको हम कहते हैं स्कूटेलम, स्पेशली इन द केस ऑफ ग्रासेस। तो एग्जाम्पल है ये, पहली चीज तो ये सीड की, किसका बनाया मैंने एम्ब्रियो डेवलपिंग, ये सीड जो है ये बेसिकली एग्जाम्पल है मोनोकोट का। अगर ये मोनोकोट है तो कॉटिलीडन क्या है? ये इसका कॉटिलीडन है, लेकिन हम इसको स्कूटेलम बुलाते हैं, ऐसे ऑनर करते हैं उसे। जब एक ही कॉटिलीडन के साथ है तो उसको बुरा लग जाता, इसलिए हमने उसको स्पेशल नाम दे दिया, तो स्पेशल है भाई, तो स्पेशल नाम दे दिया स्कूटेलम। ओके, Yes, एक चीज बताना भूल गई, पीछे जा रही हूँ, कि बेटा यहाँ पर चाहे ये डाइकोट है, इसके पास से बना लेना है। कहाँ गई मेरी टैब? ये यहाँ पर, ऐसे, इसको हम कहते हैं रूट कैप। क्योंकि चाहे सर्दी हो या गर्मी, भाई ये हमेशा रूट कैप पहन के रखता है, रेडिकल के पास हमेशा रूट कैप होती है। तो चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट हो, दोनों के पास रूट कैप होगी। गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. जब रूट नीचे जाती है ना, तो पत्थर वत्थरों से टकरा के रूट टूट सकती है, और अगर जड़ें नहीं बनेगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इसलिए रूट कैप, वो टोपी लगा के रखता है ताकि टोपी को वाली रूट को कोई खतरा ना हो। तो प्लांट भी इतना स्मार्ट होता है, वो इंश्योर कि किसी पत्थर से टकरा के उसका जीवन ना रुक जाए। ओके, तो मोनोकोट डाइकोट दोनों के पास है। तो ये लो, मोनोकोट के पास भी रूट कैप है, लेकिन इसके पास तो 2 और वर्ड आ गए, दिख रहे हैं? तो देखो यार, एक तो पहले तुमने उससे एक कॉटिलीडन छीन लिया, आधा खाना है उसके पास, आधे खाने में उसको जीवन निकालना है, तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना स्पेशल। होता है ना जब तुम भाई बहनों से कुछ अगर तुम्हें ज्यादा मिल जाए तो पेरेंट्स उनके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। आई डोंट नो, होता है तुम्हारे साथ? अरे क्या कर दिया मैंने, स्पेलिंग गलत कर दी। हाँ, स्कूटेलम। तो क्योंकि कुछ पहले से ही कमी है, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा चीज दी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजों में हमने क्या दिया है? रूट कैप के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा जिसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। बेटा ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है, लेकिन याद कर लेना, आर से रूट कैप, और आर से राइजा, और आर से ये वाला रीजन है रेडिकल, रेडिकल। तो सब आर आर एक ही लाइन में लग गया, ट्रिपल आर, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा। याद रखना, याद रखना, कोलियोराइजा बिल्कुल बाहर है, रूट कैप बीच में है, और रेडिकल अंदर। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस गलत होती है इसमें, ठीक है? तो ऑपोजिट अगर ये प्लीम्यूल था, तो प्लीम्यूल के पास क्या है? कोलियोपेटाइल। दैट्स इट। अब तुम एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम खोलना, उसमें तुमको सिर्फ ये ढूंढना है रेडिकल का है और प्लीम्यूल का है, तुमको पूरा डायग्राम समझ
बहुत सारे टेक्निक दे दिए, तुमको वर्ड ढूंढने हैं। मैंने कहा ना इस चैप्टर में वर्ड्स का गेम है, तो तुम्हें वर्ड ढूंढना तुमको मिल जाएगा। समझ आइए बात। कोलियोपेटाइलो कोलियोराइजर भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, शूट को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, फोटोसिंथेसिस तो उसी ने करनी है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अर्ली अर्ली प्लांट में ग्रीन कलर की शूट भी फोटोसिंथेसिस करती है, बाद में लीव्स करते हैं। गॉट इट ना? कोई डाउट, कोई दिक्कत? No, ma'am. आगे बढ़े बेटा। एम्ब्रियो, मोनो को लग रहा है। Ma'am, dicot. ये सीड मोनोकॉट लग रहा है, डाइकोट लग रहा है? हाँ, ये दिख नहीं रहे तुमको भूतों के? ये तो भूत जैसा लग रहा है मुझे, ऊपर कूदता हुआ। बेटा पॉइंट्स 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 लिखने का समय आ गया। कुछ लोगों का फेवरेट टाइम है ये। ध्यान से सुनो। मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। किसको कहते हैं हम सीड? मैच्योर ओव्यूल को। ये बेटा पीछे ये जो भूतों वाला बना है, ये मैच्योर ओव्यूल ही तो है। मैच्योर हो गया ये, इसे पता है अब जिंदगी में क्या करना है। इसे हम कहते हैं सीड। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। व्हाट इज कॉल्ड सीड? बहुत अजीब से ऑप्शन नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। वॉल ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ओव्यूल के वॉल को इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं ना। एंड नाउ विल मॉडिफाई इन मैच्योर सीड एंड नोन एज सीड कोट। राइट? तो मैच्योर सीड देखो, ये है वॉल ना, इंटेग्यूमेंट्स वाली। बाहर ओव्यूल किसके अंदर होता था? बहुत Ovary. बढ़िया, भूल गए बेटा। Ovary. हाँ, ये रही ओवरी, ये रहा ओव्यूल, ये रहा एम्ब्रियो। ऐसे करे थे ना हमने 3 जीवन के चक्र। तो ओवरी की जो आउटर वॉल है ना, ये आउटर वाली वॉल, इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। ये फ्रूट की वॉल बनेगी अब। जो मैंगो की ऊपर का छिलका है वो पेरिकार्प है। और ये जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल की जो कवरिंग है बाहर वाली, ये बनाएगी अब हमारी सीड कोट। तो जो तुम सीड को छूते हो, जिस जिस स्ट्रक्चर को तुम छू रहे हो, वो उसकी सीड कोट है। अंदर एम्ब्रियो छुप के बैठा है। बस यही वाली बात उन्होंने यहाँ लिख दी, मतलब मैंने लिख दी कि walls of the ovule is called इंटेग्यूमेंट्स एंड नाउ विल बी मॉडिफाइड मैच्योर सीड एंड नोन एज सीड कोट। तो इंटेग्यूमेंट ने सीड कोट बनाया, ये याद रखना। माइक्रोपैलर इज स्टिल प्रेजेंट। तो माइक्रोपैलर एंड अभी भी प्रेजेंट है। देखो ये, देखो अभी भी नहीं गया, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट रहेगा। ये डेवलपमेंट में मदद करेगा, देखना तुम आगे चल के। वाटर लॉस इन मेच्योर सीड। तो जैसे मेच्योर होता है ना सीड, उसमें से पानी लूज हो जाता है, क्योंकि बेटा पानी होगा ना तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी चला जाता है। पानी चला गया तो सीड एक तरह से डोर्मेंट हो जाता है। तो पानी जाता भी इसी जगह से है, माइक्रोपाइलर एंड से, क्योंकि यहाँ पर सीड कोट नहीं है ना, इंटेग्यूमेंट नहीं है, तो ये खाली जगह है, तो यहाँ से जा सकता है। जैसे पोलन ग्रेन में जंप और था, वैसे ही माइक्रोपाइलर एंड भी रहता है। ठीक है? और यहीं से फिर जब मिट्टी में सीड डालते हैं ना, तो उसमें पानी जाता है, ऑक्सीजन जाती है, तो वो माइक्रोपाइलर एंड से जाती है। अगर ये ना हो तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा नेचुरली। ओके, तो ये पॉइंट्स लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। समझ आया क्या बोला मैंने? Yes, ma'am. ये लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट देना, प्यास लग गई। जल ग्रहण कर लेते हैं। मेरा कौन सा करवा चौथ का व्रत है? ये वैसे सीट अच्छी है, ऐसे मस्त ठासना लगा के बैठो, ऐसे मुझे ऐसे बैठना पड़ता है। डन? प्रीवियस स्लाइड। ओ पानी गिर गया पेन टैप पे। डन? यस मैम। बताया नहीं तूने, है ये हो गया सबका? Yes, यस ma'am. मैम।
डोरमेंसी। क्या होता है डोरमेंसी? बेटा, जब पानी नहीं मिलता, हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिलती, तो सीड कहता है मैंने डेवलप होना ही नहीं। कह रहा प्लांट बना के क्या करूंगा, खाना वाना तो कुछ है नहीं, मर जाऊंगा, मैंने बनाना ही नहीं है। उसे कहते हैं डोरमेंसी। ठीक है, सो गया, सीड सो गया। द स्टेट और टाइम बिटवीन मैच्योरेशन ऑफ ए सीड एंड जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, उसको कहते हैं डोरमेंसी। कि सीड मेच्योर हो रहा है, मेच्योर हो चुका है और अब उसको जर्मिनेट होना है। तो मैच्योर सीड पड़ा है, जर्मिनेट होने का वेट कर रहा है, इस पीरियड के बीच का जो समय है उसको डोरमेंसी कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल होता क्या है इसमें, ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब है केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, सो ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप। और हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डोरमेंसी। तो ये दो डेफिनेशंस डोरमेंसी की इन सीड। तो जब भी हम कहते हैं ना सीड ऐसे पड़ा है, डोरमेंट पड़ा है, उसका ये मतलब होता है। समझ आई? लिख लो ये एनसीईआरटी की आई थी ये वाली लाइन, तो काम आ सकती है तुम्हारे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये। डन। Yes, ma'am. पता था मुझे, इतनी स्पीड है तुम्हारी, जल्दी कर लोगे। अब देखो वही डायग्राम यहाँ बना है। इंटेग्यूमेंट ने सीड कॉर्ड बनाया है और पेरिकार्प किससे बना है, ओवेरियन बॉल से। डायग्राम थोड़ा और क्लियर बना दिया, कोई बनाना चाहता है बना सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, जिसने दोबारा बनाना बना लो, कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं रोकेगा तुमको। कमाल होगी, पहली बार मुझे नींद आ रही है। ओहो, आज मैं जल्दी उठ गई थी यार, शिट। ओ शिट, हो गया। Yes, ma'am. ओहो, अगर मुझे नींद आ गई तो खाना कौन बनाए? ओहो, इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, चलो जल्दी से बताओ। दो तरीके के फ्रूट होते हैं, एक होते हैं सत्यवादी फ्रूट, सच्चे फ्रूट, और एक होते True, हैं true, झूठ and बोलने false. वाले fruit। अच्छा, मुझे भी आती है इंग्लिश, समझ में आई। सच्चे फ्रूट एकदम सच्चे जो होते हैं, जैसे कि बच्चे बिल्कुल भी सच्चे नहीं होते हैं। झूठ बोलते हैं सब। और झूठे फ्रूट कि जो हमेशा झूठ बोलते हैं, जैसे कि बच्चे काफी हद तक झूठे फ्रूट होते हैं, झूठ बोलते हो तुम बहुत ज्यादा। जब मैं पूछू समझ आ गया, तो काफी बार बोलते हो तुम समझ आ गया, लेकिन आया नहीं होता। है ना? तो सच्चे फ्रूट का मतलब है ट्रू फ्रूट, while झूठे फ्रूट का मतलब है फॉल्स फ्रूट। फ्रूट किसने बनाना था, कौन से पार्ट ने बनाना था? Ovary. ओवरी। तो बेटा जोन सा फ्रूट ओवरी की मॉडिफिकेशन से बना है, जोन सा फ्रूट ओवरी की मॉडिफिकेशन से बना है वो है सत्यवादी फ्रूट, वही है सच्चा फ्रूट। लेकिन जो ओवरी प्लस अदर फ्लोरल पार्ट्स, वो है झूठा, धोखा दे दिया इसने कि हमने तो कुछ और पढ़ा था। जैसे ही सीड की होनी स्टार्ट हो जाती है, फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, पेटल्स, सेपल्स, थैलेमस सब इधर उधर गिर जाते हैं, सब कुछ अब डिजेनरेट होने लगता है। ठीक है, थैलेमस थोड़ा टाइम रहता है, उसके बाद वो भी हट जाएगा, राइट, क्योंकि पूरा फ्रूट बन जाएगा। राइट, तो देखो समटाइम्स क्या होता है, ट्रू फ्रूट के एग्जांपल तुमको याद नहीं करने, तुमको फॉल्स, क्योंकि जो झूठा है वो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कीवर्ड है कि ये क्वेश्चन लाएगा, तो 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत बार आता है इस पे। ठीक है, तो क्या होता है कि थैलेमस ये वाला रीजन था ना, ऐसे वाला, याद है तुमको, जिसके ऊपर पेटल, सेपल, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट सब कुछ था। राइट, तो कभी कभार क्या होता है, ये रही हमारे ओवरी, उसके अंदर है सीड, उसके अंदर हमारा वो भूतिया सा एम्ब्रियो। राइट, कभी कभार ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये अंदर की तरफ चला जाता है थैलेमस के, ऐसे। तो जब ये थैलेमस के अंदर चला जाता है ना, तो थैलेमस का भी कुछ पार्ट जो होता है वो फ्रूट फॉर्मेशन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो जब ओवरी मॉडिफाई हो रही थी ना फ्रूट बनाने के लिए, वो थोड़ा सा थैलेमस का हिस्सा भी देती है कि तू बहुत पास खड़ा है ना, आ तुझको भी, मैं तैयार हो रही हूँ ना, तुझे भी जरा तेरे भी बाल बना दूं। राइट, तो जो पूरी की पूरी ओवरी जब वो अंदर की तरफ धंस रही है थैलेमस में, तो वो थैलेमस का कुछ हिस्सा लेके फ्रूट बना देती है। तो 3 याद रखने हैं। कौन सा फ्रूट है ये पहला? Apple. Apple. दूसरा? Strawberry. Strawberry. तीसरा? Banana. And banana. नहीं यार, काजू है। बेटा बनाना तो येलो बनाती ना, वैसे यार ये लग तो बनाना था। मेरे को ना ये बनाते हुए चांद लग रहा था, पता नहीं तुमको बनाना कैसे लग गया, पर चलो मुझे तो चांद लग रहा है। वैसे कैशू है, काजू है, काजू। काजू, वही काजू जिसपे, जिसकी मदद से गोवा में
दारू बनती है कैशू वाली, है ना, ये वो काजू है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू, वो थोड़ा डार्क कलर का होता है, उसकी स्किन उतार के वो बनाते हैं वहां पे। वो प्रोसेस मैं तुमको बता नहीं सकती, लेक्चर रिकॉर्डिंग में है। ठीक है, तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू क्या है? झूठे, यानी कि फॉल्स फ्रूट। पिक्चर बना लेना छोटी सी, जीवन भर नहीं भूलोगे, क्योंकि तुमने ड्राइंग तो नहीं करी होगी ना अभी तक। डन? Yes, वो भी ma'am. चले गए। मैंने बोला ना मुझे नींद आ रही है, ओए जवाब देते रहो। दिक्कत Yes, हो रही। ma'am. अरे यार खाना कैसे बनाऊंगी ये सोच रही हूँ मैं तो। हो, लेकिन मैंने बाहर का खाना अब छोड़ दिया, अब तो मैं कड़ी मेहनत से खाना बनाऊंगी। कच्चा ही सही खाया जाएगा, लेट्स सी। ये देखो एपोमिक्सिस क्या होती है बेटा, क्वेश्चन आता है इससे नीट का। ठीक है, नीट वालों को बहुत पसंद है ये टॉपिक। एपोमिक्सिस क्या होती है, ध्यान से सुनना। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बेटा सीड बन गया, पूरा सीड बन गया, मस्त सीड कोट बन गया, उसके अंदर मस्त एम्ब्रियो बन रहा है, एकदम कोई चक्कर नहीं है, उसके सब कुछ बन रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो ये डेफिनेशन में आता है या फिर मैच द फॉलोइंग में आता है। तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई। एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी। वैसे तो एनसीईआरटी में ब्लैकबेरी आई थिंक मेंशन नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, डन। कोई डिटेल में मत जाना क्यों बन गया, बनने दे यार, बन रहा है तो कोई बात नहीं, वो तुमसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछ लेंगे, डेफिनेशन पूछेंगे। गॉट इट? Yes, ma'am. कभी कभार मेरी इच्छा होती है और अंदर जानने की चीजों को, लेकिन इट्स ओके। ठीक है, अब एपोमिक्सिस में एक चीज तुमको पता होनी चाहिए कि क्या दो पॉसिबिलिटी है सीड बनने की, कि कैसे बना होगा। एक पॉसिबिलिटी है कि जो न्यूसेलस का सेल था, न्यूसेलस का जो एक सेल था जिसने बनाया था मेगास्पोर मदर सेल, वो 2n प्लॉइडी का था ना, उसमें मियोसिस हुई नहीं, और उसने ही आगे चल के हमारा का पूरा एम्ब्रियो सैक बना दिया और जाइगोट बना दिया। ठीक है, तो इसने ही आगे चल के हमारा, मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे, एम्ब्रियो बना दिया। एम्ब्रियो, और ये भी 2n है। बेसिकली तो क्या कहना चाहते हैं कि हमने फर्टिलाइजेशन यहाँ पे करी नहीं, तो कोई मियोसिस हुई नहीं और कोई फर्टिलाइजेशन हुई नहीं। तो अकेला ही बेसिकली जब एग बना था ना बेटा, उसने अकेले ने ही एम्ब्रियो बना दिया था। तो ये एक तरीका जो एपोमिक्सिस हो जाएगी कि इसमें, इस केस में सीड तो बनेगा ना, एम्ब्रियो बना है, सीड कोट सब कुछ बनेगा, लेकिन मियोसिस नहीं हुई थी ना, तो न्यूसेलस के सेल ने अपने आप ही खुद ही को एम्ब्रियो में चेंज कर लिया था, उसने पोलन ग्रेन का वेट ही नहीं करा। राइट, और दूसरा ये समझ आया? यस मैम। दूसरा सिचुएशन क्या है बेटा, ये रहा, ये न्यूसेलस के सेल है बाहर की तरफ, ये तुम इंडेगुमेंट समझ लोगे, तुम इंटेलिजेंट हो भैया, रहने दो। ये न्यूसेलस के सेल्स है ना, अंदर हमारा बन रहा था मस्त एम्ब्रियो से, एकदम मस्त बढ़िया से बन रहा था, लेकिन ये न्यूसेलस के सेल थे शैतान। ठीक है, न्यूसेलस के सेल से शैतान, उन्होंने कहा नहीं हम भी अंदर जाएंगे, हम भी एम्ब्रियो सैक में झांक के देखेंगे। ये वही है जो तुम दूसरी क्लास में झांक झांक के देख रहे हो ना, उनकी क्लास में क्या चल रहा है, करना कुछ नहीं होता। तो ये सेल अंदर जाते हैं, तो पोलन ग्रेन का वेट नहीं करते, यही सेल, न्यूसेलस के सेल जो एम्ब्रियो सैक में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, यही सेल आगे चल के क्या बना देते हैं, यही सेल आगे चल के हमारे बना देंगे जायगोट, बहुत सारे। ठीक है, तो एपोमिक्सिस दो तरीके से हो सकती है। एपोमिक्सिस का पहला तरीका है कि जो न्यूसेलस का जो मेगास्पोर मदर सेल था उसमें मियोसिस मत होए, कोई फर्टिलाइजेशन ना हो, और वही एम्ब्रियो बना देगा। न्यूसेलस के सेल अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाए, वो खुद ही मॉडिफाई होके जायगोट से एम्ब्रियो बना देंगे। तो दोनों केस में हमने पोलन ग्रेन का वेट ही नहीं किया। समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये दो वेज थे इसके। अब है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब बहुत सारे, तो मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन विद इन वन ओव्यूल। बेटा एक ओव्यूल है, ये ओव्यूल तो एक ही है ना, और इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं। तो एपोमिक्सिस की जो सेकंड कैटेगरी है, मैं उसे पॉली एम्ब्रियोनी कह सकती हूँ। पॉली एम्ब्रियोनी बस इस प्रोसेस को कहते हैं जब बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाए किसी एक ही ओव्यूल के अंदर। समझ आई? मैम। यस Yes, ma'am. एपोमिक्सिस का मतलब है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनना था। तो एक प्रोसेस है पॉली एम्ब्रियोनी के थ्रू भी ये वाली एपोमिक्सिस अचीव की जा सकती है, वो इतना कह रहे हैं, मिक्स मत करना। ठीक है, एग्जांपल क्या कह रहे हैं, व्हेन द, ये लिख लो, ये लिख लो, व्हेन द न्यूसेलस एंटर द एम्ब्रियो सैक फॉर्म्स मल्टीपल एम्ब्रियो ड्यूरिंग एपोमिक्सिस, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। मैंने यहाँ पे लिखा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी लैंग्वेज में, ये लिख लो। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बताए कैसे बनता है, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी, तीनों से मिक्स होकर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये तीन टर्म थोड़े कंफ्यूजिंग है।
मेरे हाथ कैसे येलो लग रहे हैं। चल ग्राइंड करते हैं। मुझे बहुत जोर से नींद आई है। डन। Yes, Yes, ma'am. बनाना बनाना दिख रहा था ना तुमको, अब बनाओ बनाना। बनाना किसी ने देखे मिनियंस? मिनियंस एक कार्टून है, देखा है किसी ने? No, ma'am. नहीं देखा? मैं तो No, जिंदगी का ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं देखा। बेटा देखना, पिक्चर है इस पे, बड़ी मस्त। तो वो बनाना खाते रहते हैं। तो मुझे मिनियंस याद आते हैं। इससे पार्थिनोकार्पी का मतलब है, सिंपल सी भाषा में, ऐसा फ्रूट जो बना है विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो हम पीछे भी नहीं करा रहे थे, तो इसको अलग वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कोई सीड नहीं बना। पीछे आओ। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन वो एपोमिक्सिस है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड नो सीड फॉर्मेशन। पार्थिनोकार्पी में दो चीजें याद रखनी है। एग्जाम्पल है इसका, सिंपल सा एक वर्ड आता है कि सीडलेस फ्रूट जो होते हैं ना, वो पार्थिनोकार्पी से बनते हैं। जैसे कि बनाना, तो बनाना वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करता है। ठीक है, तो बनाना में सीड नहीं होता कि बनाना खाते हो उसका बीज मत ढूंढने लग जाना, हद हो जाएगी। पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन लिख दो। इनके डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा गलत होता है किसी न किसी का, तो इस पे कर लो कमांड। क्वेश्चन पे 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है इनमें से। मैं एग्जामिनर होती तो मैं जरूर डालती, क्योंकि ये है कंफ्यूजिंग। मैं तो चाहती तुम्हारे कम नंबर है। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जहां आ गया वो इंपॉर्टेंट चीज है। खत्म होने वाला चैप्टर, सुन लो। ये 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है। लुपिनस आर्कटिकस, ये 10,000 साल पुराना सीड है जो हमें आर्कटिक टुंड्रा में मिला है। तो मुझे आर्कटिक से ये वर्ड याद है, आर्टिकस। ये आर्टिकस एक सीड था जो आर्कटिक टुंड्रा से मिला था, और ये बहुत ज्यादा पुराना है। सबसे पुराना वाला सीड तो अभी तक यही मिला है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जाम्पल है, एक और सीड के एग्जाम्पल है, ये सीड के एग्जाम्पल है। ये कह रहे हैं ये ना डोमेंसी स्टेट में है ना, तो 10,000 साल से डोमेंसी स्टेज में है। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, सो 2000 साल से ये सीड जो है ये डेड सी के पास से मिला है हमें डोमेंट स्टेट में। ठीक है, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, समझ आई? डेक्टाइली वैसे डेड सी से तुम याद रख सकते हो, डी फॉर डी। Yes, लेकिन ma'am. आर्कटिकस याद रह जाएगा आर्कटिक से, मुझको तो ऐसे ही याद है, लुपिनस आर्कटिक। वैसे मैंने हैरी पॉटर भी देखे, उसमें लुपस एक प्रोफेसर होते हैं और वो अंधेरे से डरते हैं, तो मुझे ऐसे याद है आर्कटिक में बहुत ज्यादा अंधकार छाया हुआ है। पर छोड़ो, इससे पहले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करूं। ऐसे याद कर लो। चलो आगे। Yes, ma'am. ये एनसीईआरटी डाटा है और 2022 का पेपर ये बताता है कि एनसीईआरटी डाटा से पेपर आता है, तो वो चाहते हैं तुम्हें ये डेटा याद हो। प्लीज इसे याद कर लेना। ओ, एनी डाउट्स? No, ma'am. आर यू श्योर? तो बता Yes. दो हाँ। मुझको झूठे फ्रूट्स के नाम। Ma'am, apple, Strawberry, strawberry, and apple, cashew. 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 यस, कैशू। और वो कौन सा है फ्रूट जो बिना सीडलेस होगा? Banana. Banana. कौन सी कंडीशन होती है ये जब सीडलेस फ्रूट फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन? Parthenocarp. Parthenocarpy. और विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बन जाए तो वो कौन सा प्रोसेस है? Apomixis. Apomixis. ग्लोबुलर एम्ब्रियो पहले बनेगा या हार्ट शेप? Globular बनेगा पहले। Globular पहले से। बेटा ये वाला तो तुम नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, इसी के साथ चैप्टर खत्म। 1 घंटे का जब हमारा सेशन होगा तब इसके क्वेश्चन डिस्कस होंगे। अगले चैप्टर से हम क्या कर रहे हैं, प्लांट किंगडम या फिर कौन सा था, भूल गई। हाँ, Ma'am, Plant Kingdom. प्लांट किंगडम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तैयार हो क्या, और एनसीईआरटी और पेंसिल लेकर बैठना, पेंसिल एनसीईआरटी पेन नोटबुक लेकर बैठना।
ना इस चैप्टर को हमने अपने रगों में बहा लेना, ठीक है? चलो भाग जाओ, बाय बाय बाय, मुझे नींद आई है, बाय बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम।